Hello guys, welcome to some advanced English classes, all English learners. Today in this video we are going to learn 5 advanced English phrases. Do you know that friend what the meaning of these phrases in Hindi language? If you don't know, keep on watching this video till at last. I'm gonna explain you in this video what the meaning of these phrases in Hindi language. First of all, we'll know about this phrase sink or swim. उसका हिंदी में मतलब होता है करो या मरो। उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है चलिए वो भी जान लेते हैं। लाइक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम साथ में करेंगे और साथ में मरेंगे। नॉर्मल इंग्लिश में इसे हम इस तरह से बोलते हैं आई विल नॉट लीव यू अलोन, वी डू एंड डाई टुगेदर। बट वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन एडवांस इंग्लिश, सो वी विल स्पीक लाइक दिस। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम साथ में करेंगे और साथ में मरेंगे। आई विल नॉट लीव यू अलोन, वी सिंक और स्विम टुगेदर। और फ्रेंड हमारा नेक्स्ट फ्रेज है प्लोम ऑन सेल फोन। उसका हिंदी में मतलब होता है डींग हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना। लाइक वह हमेशा पढ़ाई को लेकर डींगे मारती रहती है। नॉर्मल इंग्लिश में ये सेंटेंस इस तरह से बोला जाता है शी ऑलवेज टॉक ब्रेक अबाउट स्टडी। बट वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस इन एडवांस इंग्लिश, सो वी विल स्पीक लाइक दिस। वह हमेशा पढ़ाई को लेकर डींगे मारती रहती है। She always plume on cell phone about study. I hope friend you would have understood well. Let's learn next one phrase और next phrase है cheer up. इसका हिंदी में मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना। उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। उसे खुश करने की मेरी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। All my effort to please him were in vain. उसे खुश करने की मेरी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। All my attempts to cheer her up proved futile. I hope friend you would have understood well. Let's learn next one phrase और next one phrase है carry on। और इसका हिंदी में मतलब होता है जारी रखना। उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। लाइक मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश में सेंटेंस इस तरह से बोला जाएगा I wanna continue my study but I don't have money. But we have to speak this sentence in advanced English, so we will speak like this. मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। I wanna carry on my study but I don't have money. I hope friend you would have understood well. Let's learn next one phrase और next one phrase है pull well with। उसका हिंदी में मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। लाइक उसने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि मैं मिलजुल कर काम नहीं कर सकता था। नॉर्मल इंग्लिश में इसे हम इस तरह से बोलेंगे he left his job because he couldn't work together. But we have to speak this sentence in advanced English, so we will speak like this. उसने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि मैं मिलजुल कर काम नहीं कर सकता था। He left his job because he couldn't pull well with together. I hope friend you would have understood well all these phrases used. If you want to learn this type phrase, keep on watching my video and don't forget like, share, subscribe my channel.